साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र पांडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको प्रधानमंत्री मोदी के एक ऐसे फैसले की जानकारी दूंगा जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। ये फैसला अधिकतर लोगों को तो समझ ही में नहीं आया। आपने कहीं मीडिया में देखा हो तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। किसी को समझ में नहीं आया, इसीलिए किसी ने दिखाया नहीं। और सिर्फ फैसले की जानकारी नहीं दूंगा दोस्तों, बल्कि आज मैं आपको एक मोदी धुन सुनाऊंगा। एक ऐसा धुन जो इस समय पूरी दुनिया में तबाही मची हुई है ना, उसमें ये मोदी धुन उन्हीं को सुनाई पड़ेगी जो बड़ी महीन और पारखी नजर से देख पाएंगे। आज मैं आपको सुनाऊंगा दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगा। और एक ऐसा फैसला, लोग अक्सर ये कहते हैं ना कि मोदी जी इतने बड़े फैसले करते हैं, मोदी जी का तांडव देखो। लेकिन आज मैं आपको मोदी जी का एक ऐसा तांडव दिखाने वाला हूं जिसमें शून्य है, जिसमें एक ऐसा फैसला है जिसकी तो भनक भी नहीं लगती। और निश्चित रूप से दोस्तों, ये जो कहानी अभी मैं आपको दिखा रहा हूं ना, इसका आपके और हमारे जीवन से गहरा ताल्लुक है, बहुत ही गहरा संबंध है। ये रुपयों से जुड़ा हुआ खेल है, ये लड़ाई है जो पूरी दुनिया में छिड़ी हुई है। आप जब स्क्रीन देखेंगे ना, टीवी न्यूज चैनलों की स्क्रीन को, तो आपको सुनाई पड़ेगा शेयर मार्केट में तबाही, ये हो गया वो हो गया। कई बार हमें भी लगता था कि हमारे आपके जीवन पर क्या असर पड़ा, लेकिन निश्चित रूप से पड़ता है। आज मैं वो भी आपको दिखाने वाला हूं, तो आज का वीडियो जरूर और पूरा देखिएगा दोस्तों। जिन लोगों को कोरोना महामारी के समय दुनिया भर में मची तबाही याद है, उन लोगों के लिए ये याद रखना जरूरी है कि उससे भी बड़ी तबाही इस समय पूरी दुनिया में मची हुई है। इससे बच पाना किसी के लिए भी नामुमकिन है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं दोस्तों कि अपने कमेंट भी दीजिए, क्योंकि जो मैं नैरेटिव आपके सामने रखने जा रहा हूं, ये बहुत ही रिसर्च के साथ, पुराने बयान भी मैंने निकाले हैं। तो आप सभी को सबसे पहले तो जय सिया राम, हर हर महादेव इस कमेंट के साथ ही शुरू कीजिएगा दोस्तों। और जब मैं आपको ये तबाही दिखाना चाहता हूं, तो उससे पहले एक भूमिका भी दिखाना ज़रूरी है। और प्रधानमंत्री मोदी कई बार प्रधानमंत्री बनने से पहले भी और बाद में भी एक उदाहरण ज़रूर रखते हैं। मैं चाहता हूं आप खुद ही, ये मोदी का सौगंध है दरअसल। आप ज़रा सुनिए ना, सिर्फ 2-3 लाइनें हैं। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। अब इसको जरा बैकग्राउंड में रखिएगा और खबर देखिए। खबर यह है दोस्तों कि अमेरिका ने जो टैरिफ को लेकर फैसला किया, हर तरफ तबाही। इस तबाही में अमेरिका भी नहीं बचा। वॉल स्ट्रीट कांप गया। अमेरिका के अरबपतियों की कितने मिलियन डॉलर कम हो गए, एक दिन तो $2 ट्रिलियन कम हो गए। इस आग में अमेरिका भी झुलस रहा है दोस्तों। पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है। डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी को फॉलो करते हैं, आप जानते हैं ना। अब प्रधानमंत्री मोदी जब नोटबंदी की थी, उन्होंने तो कहा था ना कि भैया कभी कभी तो 3rd गियर में भी लगाना पड़ता है, कड़वी दवाई भी पीनी पड़ती है। अब ट्रंप वही कह रहे हैं, दवा है तो असर तो होगा। कॉपी कर रहे हैं वो। और जो टैरिफ वॉर शुरू हुआ है दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनिएगा आप, उससे भारत का शेयर बाजार भी कल झुलसता हुआ दिखाई पड़ा। आज भी देखिएगा। और सिर्फ एक दिन में बाजार खुलते ही 19.5 लाख करोड़ रुपए
स्वाहा हो गए। शेयर बाजार डरा हुआ है, लिखा हुआ है इसमें, आप देखिए ना। अब आगे की कहानी सुनिए दोस्तों। भाई अमेरिका ने बड़ा फैसला किया, टैरिफ लगाया, कंपनियों पर तो असर पड़ेगा ही, शेयर बाजार तो झुलसेगा ही। अमेरिका का झुलस गया तो भारत का भी झुलसेगा। लेकिन भारत के पर्सपेक्टिव में मोदी के फैसलों को बड़े ध्यान से याद रखिएगा, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। बाकी दुनिया क्या होता है कि आपको कोई थप्पड़ मारे तो आप भी मारते हैं, लेकिन कभी कभी रणनीति बदल जाती है। अब देखिए, अमेरिका ने, ट्रंप ने जो टैरिफ बम फोड़ा, उसमें 50 से अधिक देश टेंशन में आ गए। कुछ लोग झुक गए अमेरिका के सामने, कुछ ने आपसी रंजिश पैदा की। और इतना ही नहीं, इस टैरिफ वॉर में जो दूसरी सबसे बड़ी शक्ति है चीन, चीन से ही तो हमारी तुलना होती है ना। चीन सीधे अमेरिका से जा भिड़ा। अभी राहुल गांधी बोलेंगे देखो चीन को, देखो मोदी जी क्या है। चीन भिड़ पड़ा दोस्तों, और बदले में उसने अमेरिकी उत्पादों पर 34% का जवाबी टैक्स लगा दिया। अच्छा लगता है सुन करके, भाई जैसे को तैसा करना ही चाहिए। आप भी कहेंगे, हम भी कहेंगे, मोदी जी तो नहीं कर रहे। और इतना ही नहीं दोस्तों, अब देखिए, अमेरिका ने चीन पर लगाया, चीन ने अमेरिका पर लगाया, और चीन ने यह ऐलान कर दिया बीजिंग ने कि जो ये 34% टैरिफ लगाया ना, वो 10 अप्रैल से लागू होगा, यानी परसों से ये लागू भी हो जाएगा। यानी असर तो रहेगा। अभी ये असर थमने वाला नहीं है, क्योंकि अमेरिका के बाजार में तो वैसे भी चीन का सामान भरा पड़ा है। अब जब टैरिफ लगेगा तो भैया अमेरिका में भी तो महंगाई बढ़ेगी ना। और इतना ही नहीं दोस्तों, चीन ही नहीं, बल्कि जापान, यूरोपीय संघ, उसने भी जवाबी टैरिफ लगाने की बात कह दी है। हम भी लगाएंगे। अमेरिका की इतनी बड़ी औकात, इतनी बड़ी हैसियत, ट्रंप को हम भी सबक सिखाएंगे, हम भी लगाएंगे। चीन ने लगा दिया, जापान ने कहा, यूरोपियन यूनियन ने भी कहा। अब जाहिर है मंदी का खतरा बढ़ेगा। बड़े ध्यान से सुन लीजिए, सबकी नौकरी खतरे में आएगी। अभी सब जगह बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज चलेगी, मंदी, भारत में मंदी, यहां मंदी, वहां मंदी, पता नहीं क्या क्या होगा। और जापान के जो प्रधानमंत्री हैं दोस्तों, इशिबा, उन्होंने तो कहा कि वो जल्द ही अमेरिका जाएंगे ये बात करने के लिए कि भैया ये गलत हो रहा है, क्यों ऐसा कर रहे हो। और एक देश और है, कनाडा। कनाडा की कहानी तो हम कई बार दिखा चुके हैं। कनाडा ने भी अमेरिकी टैरिफ को कहा ये अनजस्टिफाइड है, और अब हम भी आपके खिलाफ लगाएंगे। एक एक करके देखते जाइए, भारत कहीं नहीं है अभी भी। चीन ने लगा दिया, जापान ने कहा, यूरोपीय संघ ने कहा, कनाडा ने भी कहा, और तो और जो तेल उत्पादक देश हैं ओपेक, उसने कहा कि हम भी अमेरिका को सबक सिखाएंगे। हम इतना तेल का उत्पादन कर देंगे, इतना तेल का उत्पादन कर देंगे, जो पेट्रोलियम पदार्थ है, कि अमेरिका का जो माल है वो धरा का धरा रह जाएगा। और 3 साल के सबसे निचले स्तर पर तेल की कीमत चली गई है। आप देखिए क्या क्या हो रहा है पूरी दुनिया में। ये बिल्कुल मत समझिएगा कि इससे आप और हम अछूते रहेंगे। अब आप आ जाइए भारत के ऊपर। राहुल गांधी तो क्या कहेंगे, अरे देख रहे हो मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं, हिम्मत ही नहीं है, कहां गया 56 इंच वाला। मोदी जी ने यही फैसला किया कि हम कुछ नहीं करेंगे। अब क्यों किया, इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा दोस्तों। प्रधानमंत्री चाणक्य नीति पर चलते हैं। अमित शाह जी के लिए कहा जाता है राजनीति में, लेकिन अंतरराष्ट्रीय जो रणनीति होती है, कूटनीति होती है दोस्तों, मतलब सबको पता है। ठीक है, आपने गुस्से में उसको कह दिया तो वो भी आपको कहेगा। मोदी जी जरा ठंडा करके खाने वाले व्यक्ति हैं। मोदी जी ने तय किया कि कोई फैसला नहीं करेंगे। मतलब कोई फैसला न करना भी अपने आप में बहुत बड़ा फैसला है। आप बोलेंगे ये कौन सी रणनीति है भाई, जरा उसको भी समझिए। शेयर मार्केट में कल 19.5 लाख करोड़ रुपए डूब गए। मान लीजिए
चलिए, हमने शेयर बाजार में लगाया होगा, हमको भी वहां दिखेगा कि चलो कम हो गया, मगर आप सोचिए आम जनता के जीवन में कितना असर पड़ा। क्या महंगाई बढ़ गई सिर्फ इस वजह से? आप सोचिएगा, क्या किसी की नौकरी चली गई सिर्फ इस वजह से? और इसीलिए याद रखिए, जो कंपनियां जिनकी कीमतें गिरी हैं, ना तो उनका प्रोडक्शन घटा है ना कुछ और घटा है। अरे सबसे अधिक कंजम्पशन भी भारत में होता है। और इसीलिए जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं वो भी बता रहे हैं कि यह हवा है, जरा इंतजार कीजिए, मोदी जी पर भरोसा कीजिए। अरे वॉल स्ट्रीट में, अमेरिका के वॉल स्ट्रीट में दोस्तों 2020 के बाद बड़ी गिरावट आई। वहां का डाउ जोन्स, वहां सबसे बड़ी गिरावट आई। भारत में भी आई, आना ही है। और इस गिरावट को जानते कैसे जोड़ा जा रहा है? अभी आपको मैं जब कनेक्ट कर दूंगा तो समझ में आएगा कि मोदी जी का ये फैसला कितना बड़ा फैसला है। पूरी दुनिया इधर जा रही है, मोदी जी इधर जा रहे हैं। आप याद कीजिए दोस्तों, ये जो अभी गिरावट है ना, ये कोरोना के बाद सबसे बड़ी गिरावट मानी जा रही है। आप देख रहे हैं ना। अब याद कीजिए, मैं आपको कोरोना का ही याद दिलाता हूं। कोरोना महामारी, जब कोरोना महामारी आई थी दोस्तों, पूरी दुनिया ने क्या किया आपको याद है? अमेरिका का ही आपको दिखाता हूं। पूरी दुनिया नोटों की छपाई करने लगी, धड़ाधड़ नोट छापते जाओ, बांटते जाओ। मैं तो अमेरिका का डेटा आपके सामने रख देता हूं, पूरी दुनिया का आपको समझ में आ जाएगा। अमेरिका ने 2020 में सिर्फ एक साल में $3 ट्रिलियन से अधिक डॉलर छाप दिए। बांट डालो, उसको यही लगा सबसे आसान उपाय। और भारत में भी सब अखबार ये कहने लगे, पूरी दुनिया के अखबार कहने लगे कि बस नोट छापो, यही एकमात्र उपाय है। आपको फाइनेंशियल टाइम्स का दिखा रहा हूं मैं। भारत में भी सारे अखबार यही कहने लगे, एनालिसिस करने लगे, एक्सपर्ट कमेंट छपने लगा कि क्या भारत में कोविड एकमात्र उपाय उससे बचने का नोटों को छापना नहीं है। इकोनॉमिस्ट जो यहां के थे वो आरबीआई से उम्मीद भी करने लगे कि भैया नोट छापो, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अमेरिका ने $3 ट्रिलियन से अधिक छाप दिया। और जो भारत के तथाकथित बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, कांग्रेसी और ये वो रघुराम राजन, वो तो छोड़िए, मैं आपको नोबेल पुरस्कार विजेता है अभिजीत बनर्जी, वो भी कहने लगे कि भारत को नोट छापना ही चाहिए और कोई विकल्प नहीं है। जो बाकी दुनिया कर रही है वही भारत को करना पड़ेगा। मोदी जी ने क्या किया आपको पता है? मोदी जी ने साफ फैसला किया कि हम नोट छापेंगे नहीं, ये कोई अच्छा फैसला नहीं है। पूरी दुनिया छापती है, छापने दो। और मोदी जी ने क्या फैसला किया वो आप समझिए। मोदी जी ने सबसे बड़ा फैसला क्या किया था दोस्तों, याद कीजिए। मोदी जी ने सबसे बड़ा फैसला यह किया कि हम इस देश के गरीबों को भूखा मरने नहीं देंगे, छोड़ नहीं सकते। उन्होंने साफ ऐलान किया कि हम 2 महीने तक सबको मुफ्त राशन देंगे, जितने भी गरीब हैं। फिर उन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। जो कोविड वैक्सीन है उस पर पूरा फोकस किया और पूरी दुनिया ने स्वीकार किया भारत का कोविड वैक्सीन बेहतरीन है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी फैसला किया कि हम सभी को मुफ्त में ये टीका लगाएंगे। और आप देखिए, जैसे ही कोरोना धीरे धीरे खत्म होता रहा, पूरी दुनिया उसके दबाव में फंसी ही रही, उबर नहीं पाई। और प्रधानमंत्री मोदी ने इसको आपदा में अवसर बनाया और कमाल कर दिखाया हर चीज में। और आप देखिए पूरी दुनिया में चारों तरफ आज भी, ऐसा नहीं कि आज नहीं, मैं कोरोना से लेकर आज तक की कहानी बता रहा हूं, हर तरफ महंगाई चरम सीमा पर है। भारत में आपको नजर आता है दोस्तों। देखिए कंपैरिजन में देखिएगा, अब महंगाई का तो कोई पैमाना नहीं, 1 रुपया भी बढ़ जाए बोले महंगा हो गया। पूरी दुनिया और भारत तुलना कीजिए दोस्तों, पूरी दुनिया में महंगाई से हाहाकार है। मैं तो एक आंकड़ा देख रहा था, यूरोप के 19 देशों में 10% से अधिक
महंगाई की दर पहुंच गई है, मगर भारत में महंगाई नहीं है, कुछ नहीं है उसके हिसाब से, बल्कि यहां अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। और आपको जानकर खुशी होगी दोस्तों कि जहां पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था ढलान पे है, भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से ऊपर बढ़ रही है। अब आप तुलना कीजिए, कोरोना महामारी में पूरी दुनिया नोट छाप रही थी, मोदी जी ने कहा हम कुछ और करेंगे। आज जब ट्रंप ने फैसला किया है, पूरी दुनिया मंदी के आगोश में धीरे धीरे समाती जा रही है। मोदी जी ने यह तय किया कि हम कोई भी रेसिप्रोकल जल्दबाजी में कुछ नहीं करेंगे, अभी ऑब्जर्व करेंगे और उसके हिसाब से अपने लिए खुद का फैसला लेंगे। मैं आपको मोदी जी का एक बयान सुनाता हूं दोस्तों। मैं मोदी धुन कह रहा था ना, ये धुन अलग है। अभी कुछ दिन पहले एक विदेशी पॉडकास्टर के साथ बात करते हुए उन्होंने खुलासा किया था, आपको अद्भुत लगेगा अगर आप महीन तरीके से मोदी मंत्र को समझना चाहते हैं तो आपको ये बयान सुनना चाहिए। मैं आपको सुनाता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। वो बोलते हैं कि हर कोई मुझे दबाव डालता रहा, मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा। सुन लीजिए। निर्णय लेता हूँ, मुझे लगता है कि हाँ ये करने जैसा, तो फिर मैं एक सहमना जो लोग हैं मेरे विचारों को, उनको शेयर करके हल्के फुल्के शब्दों में मैं डालता हूँ, उनके भी रिएक्शन देखता हूँ कि निर्णय का क्या होगा। और मुझे फिर जब कन्विक्शन बन जाए कि हाँ ये मैं सही कर रहा हूँ, तो एक पूरी प्रोसेस मेरी, ये जो इतना बोलता हूँ इतना भी टाइम नहीं लगता है, स्पीड बहुत है। अब जैसे मैं एक उदाहरण दूँ, कोरोना के समय कैसे निर्णय लिए। अब मुझे नोबेल प्राइज विनर मिलते हैं, इकोनॉमी में भांत-भांत के मुझे उदाहरण देते थे, फलाने देश ने ये कर दिया, ढिकने देश ने ये, तुम भी करो, तुम भी करो। सब बड़े-बड़े इकोनॉमिस्ट बुला करके मेरा सर खपाते थे। पॉलिटिकल पार्टियाँ मुझे प्रेशर करती थी, इतना पैसा दे दो, इतना पैसा। मैं कुछ करता नहीं था, मैं सोचता था मैं क्या करूँगा? और फिर मैंने मेरे देश की परिस्थिति के अनुसार कोई निर्णय किया। मैं गरीब को भूखा सोने नहीं दूँगा, मैं रोज़मर्रा की आवश्यकता के लिए सामाजिक तनाव पैदा नहीं होने दूँगा। ऐसे कुछ मेरे मन में भाव तय हुए। सब दुनिया तो लॉकडाउन में पड़ी थी, इकोनॉमी पूरी तरह दुनिया की बैठ चुकी थी। दुनिया मुझ पे प्रेशर करती थी कि खजाना खाली करो, नोटों छापो और नोटें देते रहो, इकोनॉमी कैसे करो। मैं उस रास्ते पे जाना नहीं चाहता था, लेकिन अनुभव ये कहता है कि मैंने जिस रास्ते पर चला, एक्सपर्ट के ओपिनियन मैंने सुने थे, समझने का प्रयास भी किया था, विरोध भी नहीं किया था, लेकिन मैंने मेरे देश की परिस्थिति, मेरे अपने अनुभव, उन सबको मिला करके, मिश्रण करके जिन चीजों को डेवलप किया और जो व्यवस्थाएं खड़ी की, उसके कारण दुनिया ने जो इन्फ्लेशन की मुसीबत झेली इमीडिएट आफ्टर कोविड, मेरे देश ने नहीं झेली। मेरा देश आज लगातार दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में तेज गति से प्रगति करने वाला है। उसका मूल कारण उस संकट के समय बड़े धैर्य के साथ, कोई दुनिया भर की थियरी को लागू करने के मोह में पड़े बिना, अखबार वालों को अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, अच्छा छपेगा, अच्छा नहीं छपेगा, आलोचना होगी, ये सारी चीजों से परे रह करके मैंने बेसिक फंडामेंटल पर फोकस करते हुए काम किया और मैं सफलता के साथ आगे बढ़ा। ये मंत्र हमेशा याद रखिए दोस्तों, ये हमारे जीवन के लिए भी बड़ा उपयोगी है। कोई फैसला न करना भी बहुत बड़ा फैसला है, और यही बड़ा मोदी मंत्र है। और मैं तो बल्कि कुछ चीज़ें और जोड़ देता हूं कि भाई याद कीजिए, आप पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, सब लड़ाई छिड़ी, बस सब कूद पड़े, सब देश कूद पड़े। अमेरिका कूदता नहीं था, वो एकदम आखिर में हीरो की तरह आता था और जीत के सब ले जाता था। मोदी जी, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अभी हाल ही में रूस यूक्रेन के युद्ध चल रहा है पिछले कई वर्षों से। रूस भी बर्बाद, यूक्रेन भी बर्बाद। सबसे अधिक फायदा किसको हुआ? भारत को हुआ। मोदी जी ने लिया, भैया सस्ता तेल भी लो और उसी यूरोप को बेचो। आज अमेरिका और चीन उसी तरह की लड़ाई में भिड़ गया है, दोनों फंस गए हैं। लड़ने दीजिए, ये इकोनॉमिक लड़ाई है, इसका फायदा भारत को मिलेगा और बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। अमेरिका के लिए भी मैं व्यक्तिगत रूप से ये नुकसानदेह मानता हूं। जिस तरीके से जल्दबाजी में ट्रंप ने फैसला लिया, मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत रूप से, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि उन्होंने गलती की। इतनी जल्दी आप सबसे दुश्मनी मोल नहीं ले सकते, आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए था। तो मेरा मानना यही है दोस्तों कि मोदी जी की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो थोड़ा धैर्य, संयम के साथ काम करते हैं, और यही सबसे बड़ी बात है।
आप इस कहानी के बारे में कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं, आपका ओपिनियन क्या है, ज़रूर बताइएगा। मैं आपका स्वागत करता हूं इसके लिए। और साथ ही आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए, लोगों तक पहुंचाइए। और हाँ, गीतों के चैनल से ज़रूर जुड़िए। HB मेलोडी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरे आर्टिस्ट चैनल, जहाँ मेरे गाने अगर आपको सुनने हैं तो आप हरीश चंद्र बंडवाल टाइप कीजिए, पूरा नाम मेरा, आपको एक वेरीफाइड यूट्यूब पर चैनल मिलेगा। और मेरे चैनल अब सब प्लेटफॉर्म पे हैं दोस्तों। आप चाहें तो स्पॉटिफाई में, जियो सावन, गाना, एप्पल म्यूज़िक, हर जगह मेरे वेरीफाइड अकाउंट हैं जहां मेरे गाने उपलब्ध हैं। तो आप ज़रूर उस पर भी अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, आप देखिए एक व्हाट्सएप चैनल भी है और व्हाट्सएप नंबर भी है। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर है। किसी भी तरीके से सहयोग करना चाहते हैं तो सारे नंबर आपके स्क्रीन पर हैं, डिस्क्रिप्शन पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।